यहाँ पे आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं? नहीं जांच कर अच्छी बात है। जब बांग्लादेशी हो जो भी हो निकल रहा अच्छी बात है, तो हमें खुशी हो रही है इसमें। यहाँ तो कोई बांग्लादेशी फिलहाल है ही नहीं। 10 साल 12 साल से रहने वाले हैं झुग्गी में। बांग्लादेशी कोई भी नहीं है यहाँ पे। वो कभी बीच में कोई यहाँ बांग्लादेशी रहने आया हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं यहाँ पे तो नहीं आया। सारे हम जो रहते हैं इकट्ठे ना, सब आसाम का रहने वाले हैं। जैसे कि हम कोई छेडोंगा का है, कोई मेनकेश्वर का है, सब एक ही जिला का है हम, आसाम का। यहाँ पे आ रही है तो क्या वेरीफाई कर रही है, क्या आप लोगों की जांच कर रही है? जांच करने तो अच्छी बात है, पता चले उन्हें भी कोई रह भी सकता है बीच में, तो चेक करने तो सही बात है, हमारे लिए भी सही बात है। लोगों के पहचान पत्र बने हुए हैं? हाँ सब कुछ हमारा गाँव का, आधार कार्ड वगैरह है, वोटर ID कार्ड है, सब कुछ हमारा। कहाँ का है आपका, दिल्ली का या आसाम का है? आसाम का भी है। दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर रह रहे अवैध रूप से बांग्लादेशियों की पहचान के लिए एक ड्राइव चला रही है। इस वक्त हम कालिंदी कुंज के एक स्लम एरिया में है, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है और यहां पर रह रहे लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं कि वो लोग कहां के रहने वाले हैं, क्या वो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं। यहाँ पर इस तरीके की चेकिंग की जा रही है। अगर वो निकलते हैं, अगर वो बांग्लादेशी पाए जाते हैं तो किस रूट से भारत में आए हैं, कब से भारत में आ रहे हैं, इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो रिपोर्ट LG को भेजी जाएगी। और दिल्ली पुलिस यहाँ पर अब न सिर्फ इस इलाके में बल्कि अलग अलग इलाकों में इस तरीके से एक स्पेशल ड्राइव चला रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस दिल्ली के उपराज्यपाल से एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, जिसमें कुछ मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने इस बात की डिमांड की थी कि दिल्ली के अंदर अवैध रूप से जो रह रहे बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान की जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो न सिर्फ सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं बल्कि मस्जिद के पास और मदरसों में भी रह रहे हैं और इनके कारण किसी भी तरीके से मस्जिद और मदरसों पर सवाल खड़े ना हो, उसके लिए एक कड़ा एक्शन लेने की उन्होंने बात कही थी, जिसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो स्पेशल ड्राइव चलाती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कैसे किस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम कालिंदी कुंज इलाके में है और यहाँ पे जो लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, बिल्कुल उनके वेरीफाई किया जा रहा है, उनके बारे में पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के SHO लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की ड्राइव पूरी दिल्ली शहर में चल रही है और इसके पूरी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही LG को पेश की जाएगी। मोहम्मद जैदुल इस्लाम, कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम। तो यहाँ पे जो बांग्लादेशी को लेकर ड्राइव हो रही है, कि यहाँ आपके झुग्गियों में बांग्लादेशी लोग रहते हैं? यहाँ पे नहीं बांग्लादेशी कोई नहीं है ना, सब आसाम की है। तो आप लोग दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मेरे को दिल्ली में हो गया 24-25 साल तो हो गया। हम यहाँ 12-13 साल से यहाँ रह रहे हैं। जो पुलिसकर्मी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं? नहीं जांच कर अच्छी बात है। जब बांग्लादेशी हो जो भी हो निकल रहा अच्छी बात है, तो हमें खुशी हो रही है इसमें। यहाँ तो कोई बांग्लादेशी फिलहाल है ही नहीं कोई। कितने लोग रहते हैं झुग्गी में? यहाँ पे हमारे मेरे दुग्गी में वही 12-13 पूरा दुग्गी में तो है लोग, मतलब हम गिना हुआ नहीं है, 40-50 घर होगा। कोई बांग्लादेशी नहीं है इसमें? इसमें कोई बांग्लादेशी नहीं। दिल्ली पुलिस की टीम कालिंदी कुंज इलाके के स्लम एरिया में पहुंची है और यहाँ पे सभी लोगों को जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही है। एक स्पेशल ड्राइव दिल्ली पुलिस की चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ महिला हैं, बच्चे हैं। हालांकि इनका कहना है यहाँ के लोगों का कि वो असम के रहने वाले हैं, लेकिन आइए इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कब से यहाँ पर हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोनीरा है। कब से रहने वाले हैं अब यहाँ पे? कम से कम 10 साल से। और कहाँ के हैं आप? आसाम के। ये सारे लोग असम के रहते हैं? हाँ सारे लोग आसाम का है। कोई बांग्लादेशी नहीं रहते हैं? नहीं नहीं आसपास कोई बांग्लादेशी नहीं है और बाकी सब 10 साल 12 साल से रहने वाले हैं झुग्गी में। बांग्लादेशी कोई भी नहीं है यहाँ पे। ऐसा हुआ कभी बीच में कोई यहाँ बांग्लादेशी रहने आया हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं यहाँ पे तो नहीं आया। सारे हम जो रहते हैं इकट्ठे ना, सब आसाम का रहने वाले। जैसे कि हम कोई छेडोंगा का है, कोई मेनकेश्वर का है, सब एक ही जिला का है हम, आसाम का। पुलिस यहाँ पे आ रही है तो क्या वेरीफाई कर रही है, क्या आप लोगों की जांच कर रही है? जांच करने तो अच्छी बात है, पता चले उन्हें भी कोई रह भी सकता है बीच में, तो चेक करने तो सही बात है, हमारे लिए भी सही बात है। आप लोगों के पहचान पत्र बने हुए हैं? हाँ सब कुछ हमारा गांव का, आधार कार्ड वगैरह है, वोटर ID कार्ड है, सब कुछ हमारा। वोटर कार्ड कहाँ का है आपका, दिल्ली का या आसाम का है? आसाम का भी है। हाँ, दिल्ली का भी है। दिल्ली का आधार कार्ड है बस। हाँ दिल्ली में बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, दिल्ली में सरकारी स्कूल में, तो गांव का देते तो चलता नहीं है, तो कह रहा कि दिल्ली का बनवा और बच्चों को स्कूल में डाल दो। गरीब आदमी है, यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ पे पढ़ाना तो होगा, तो इसीलिए यहाँ का बनाया बस। आप कहाँ के रहने वाले? हम भी वहाँ का ही रहने वाला हूँ, साउडंगा का, असम का। असम के? आप तो साउथ बंगाल बोल रहे हो? कहाँ बंगाल बोला जो झाड़ंगा पड़ता है ना हमारे गाँव। असम में? हाँ जो ग्राम है उसके नाम है झाड़ंगा। तो ये जो लोग हैं यहाँ पे असम के रहने वाले, इनका ऐसा कहना है, लेकिन पुलिस यहाँ पहुंची है। पुलिस का कहना है कि एक एक झुग्गी को यहाँ वेरीफाई किया जाएगा, रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक किए जाएंगे और अगर यहाँ पे कोई बांग्लादेशी निकलता है तो उसकी पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के खिलाफ अब दिल्ली के मुस्लिम सामाजिक संगठनों ने भी आवाज उठाई है। उपराज्यपाल से मिलकर एक पत्र दिया है जिसमें बांग्लादेशियों की पहचान कर उनको देश से बाहर भेजने की बात कही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अनवर शाही जी हैं। सर, आपने जो पत्र दिया है उसमें क्या स्पेसिफिक मांगे की हैं और आपको क्या आश्वासन मिला है? हमने जो पत्र जिस आपको दिया है उसमें हमने यही मांगे की हैं कि जो भारत में जितना भी मुसलमान है वो वहाँ पे ये बिल्कुल बांग्लादेश में हो रहा है, जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ है। और भारत का सारा मुसलमान भारत की सरकार से ये मांग करता है, एलजी साहब से का हम मांग करते हैं कि यहाँ पे जो भी अवैध तौर पे बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, और अगर ये अत्याचार वहाँ पे बंद नहीं होता है तो इन लोगों को यहाँ से वापस भेजा जाए बांग्लादेश। आपके साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता उनमें कौन थे? कोई मौलाना थे, उलेमा लोग थे, या कोई आप एक स्पेसिफिक संगठन से या दरगाह से आप लोग बिलोंग करते हैं? नहीं, हम लोग दरगाह से बिलोंग नहीं करते। हम लोग दरगाह हजरत निजामुद्दीन के पास रहते हैं, जो कि निजामुद्दीन वेस्ट का जो एरिया है ये सब दरगाह हजरत निजामुद्दीन की छत्र छाया में ही है। और मेरे साथ जो थे वो दिल्ली के कुछ उलमा इकराम थे, कुछ इमाम थे मस्जिदों के, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे जो इस मुद्दे पे अपनी चिंता व्यक्त करने गए थे एलजी साहब पे कि भारत का मुसलमान जो है इस मुद्दे पे बिल्कुल भारत सरकार के साथ खड़ा है और वो उसको कंडेम करता है। वहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, जो उनको मारा जा रहा है, और हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ हम लोग खड़े हैं, और इसी बात की चिंता लेकर के हम एलजी साहब पे गए थे। एलजी साहब ने क्या आश्वासन दिया कि दिल्ली पुलिस को इस चीज के लिए लेटर आगे फॉरवर्ड करेंगे और या उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा? ऐसी कोई जगहों के नाम आपने बताए भी हैं कि यहाँ पे रहते हैं? क्योंकि हमने एक रिपोर्ट देखी है कि मस्जिदों में के आसपास या मदरसों में इस तरीके से बांग्लादेशी आके रह रहे हैं। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि स्पेसिफिक किसी मस्जिद में या मदरसे में रहते हैं। हमने उस लेटर में लिखा है कि हम इस मुहिम को ये चलाएं कि कहीं किसी मस्जिद में या मदरसे में इस तरह का कोई अवैध ना हो बांग्लादेशी जो ठहरा हुआ हो, क्योंकि कमेटीज जो है उनको मालूम नहीं होता। कोई आ गया, एक तो एक दरगाह है या कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, कोई आके ठहरा तो आप जगह दे देते हैं। कोई मंदिर हो, आप भी कोई आएगा तो आप उसको ठहरने के लिए जगह दे दोगे एक दो दिन। तो हम उस पर अलर्ट ये करा कि कोई भी इस तरह का आदमी आगे रहता है तो उसको बिल्कुल इजाज़त न दे वहाँ रहने की। ये कमेटीज को खासतौर से हिदायत के लिए कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि जब तक ये वहाँ पे वायलेंस वगैरह बंद नहीं होता है तो हमारी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट थी कि आप इस मुहिम को चालू रखें, कि थोड़ा सा एक प्रेशर बने उन लोगों पे भी जो बांग्लादेश की सरकार है। और जो यहाँ पे सड़कों पे, पार्कों पे आप ज़्यादातर देखेंगे तो इस तरह के ही लोगों ने कब्जा किया हुआ है। आप रात को कभी निकलें तो आपको रातों को ये लोग सोते हुए नजर आते हैं। तो इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुहिम आज से तो चल ही रही है। सरकार तो ये मुहिम सालों से चला रही है। जो अवैध तौर पे बांग्लादेशी हैं या और भी हैं उनको चिन्हित करती है और उनको वापस भेजती है, जो भी सरकार का एक अपना उसका नियम है। यही चीज़ हमने उनको वहाँ पे जाकर के कही। दिल्ली में इस वक्त चुनावी माहौल है और कुछ लोग इन लोगों की राजनीति भी करते हैं, इनकी बात भी रखते हैं। तो इस पत्र के बाद आपके साथ कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोगों को धमकियां वगैरह तो नहीं मिल रही इस चीज को लेकर? ये कोई चुनावी मुद्दा तो है नहीं, ये तो राष्ट्र मुद्दा है, चुनावी मुद्दा नहीं है। क्योंकि बांग्लादेशी अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हुए अगर वोटिंग और आधार कार्ड बना लेंगे तो वो एक तरीके से हमारे भारतवासी का जो है हक छीन रहे हैं, और ये टोटल इलीगल है। तो ये चीज़ें हमारे भी कानों में पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाए। इसकी जांच करने में कोई बुराई तो है नहीं। अगर इसकी जांच होती है तो वो देश हित में ही हो रही है, और ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। और रही बात प्रेशर की, तो देखिए प्रेशर तो लोग बनाते हैं, क्योंकि प्रेशर ये बन रहा है आज के तौर पे कि जी आप मुस्लिम वोट कटवा रहे हो। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेशी वोटर के हमारा वोटर है जो अवैध तौर पे यहाँ रह रहा है, और उसके अगर वोटर कार्ड और आधार कार्ड बन रहे हैं तो वो क्या सही है? अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप मुस्लिम वोट कटवा रहे हैं तो उसका मतलब वो जानते हैं कि बांग्लादेशियों ने यहाँ पे अपने आधार और वोटर कार्ड बना रखे हैं।